आजकल ना ज्यादातर लड़कियों को ये लगता है ना कि उनके पीछे 36 लड़के पागल फिरते हैं। तो मेरे भाई, तुम रुतबा और पैसा इतना बनाओ ना कि वो तुम्हें देखते ही बोलें कि अरे यार, ये तो मेरी औकात से बाहर है। कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। रूप और रुपया का कभी घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी का कोई ओटीपी नहीं आता। वादा निभाने का था पर धोखा तो तुमने दिया ना। हाँ मानते हैं हम बदल गए, पर मजबूर तो तुमने किया ना। आजकल की लड़कियां कहती है कि मेरे वाला पैसे वाला होना चाहिए, और मैं कहती हूँ मेरे वाला सिर्फ मेरा होना चाहिए। पता है, इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, सब कुछ, दुनिया की मार, अपनों की डांट, लड़ाई झगड़े, रिजेक्शंस, पर पता है क्या नहीं सहन कर सकता? उसके किसी खास इंसान से लगाई हुई एक्सपेक्टेशंस का टूट जाना। वो चीज ना इंसान को अंदर तक तोड़ देती है, और पता है इससे बुरा कुछ नहीं होता। अपने पसंदीदा शख्स को छुपा कर रखो, क्योंकि दुनिया की नजर सच में लगती है। एक स्त्री होना आसान बिल्कुल नहीं, और वो भी एक वर्किंग वुमेन होना तो बिल्कुल भी नहीं। आप उस लड़की की दिनचर्या सोच के देखो जो पहले रोटी बना करके फिर रोटी कमानी जाती। पूरे प्रोसेस में सुबह से पूरा रात तक लगा रहना पड़ता है, और वो इसलिए इतनी मेहनत कर रही है कि वो सम्मान से अपना सर उठा सके। मेल व्यूअर्स बैठे, अगर उनसे मैं पूछूं कि आपको चांस मिले नेक्स्ट लाइफ में लड़का बनना पसंद करोगे या लड़की, तो आंसर उनका यही होगा कि हम लड़का बनना पसंद करें। 5 दिन उनको उस प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ता, 9 महीने उनको मैटरनिटी लीव पर नहीं जाना पड़ता, पूरा जीवन फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। पर एक नारी करती, एक महिला करती है, और उसके करने का एटलीस्ट कुछ भी नहीं, अगर घर वाले थोड़ा रिस्पेक्ट भी कर लेते हैं ना, तो उसको दिल से लगता है चल मैं इतनी जो मेहनत कर रही हूँ, इन्होंने कह दिया अरे तू थक के आई है, तू पूरा काम करके आई, बस इतना काफी है उसे। अच्छे वक्त पे तो सभी पसंद करेंगे तुम्हें, पर पूछना उनसे कि बुरे वक्त में वो साथ निभाएंगे क्या। जब चेहरा इतना ग्लोइंग ना हो, जब बाल इतने सवरे ना हो, जब मूड जरा क्रैंकी सा हो, तब वो तुम्हें पसंद करेंगे क्या। जब खुद पे भरोसा कम हो, जब बात बात पर आंखें नम हो, जब करने के लिए बातें कम हो, तब वो तुम्हें समझ पाएंगे क्या। पूछना उनसे कि वो साथ निभाएंगे क्या। एक औरत एक मर्द की कदर इसलिए भी नहीं कर पाती है क्योंकि उसे घमंड होता है कि उसके मरने वाले लाखों हैं। जिस दिन उठ जाएगा मन इस दुनिया से, उस दिन ये खूबसूरती तुम्हें सोना नहीं लगेगा, और जिस दिन बन जाओगी एक लड़के की माँ, उस दिन तुम्हें किसी का बेटा खिलौना नहीं लगेगा। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप के धन पर घमंड किया तो क्या ही घमंड किया। असली बात तो तब हो कि धन आपका हो और घमंड माँ बाप के, तब जीवन अच्छा जिया है आप। जब लोग पूछते हैं ना कि आप काम क्या करते हो, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मेरी जिंदगी में लाख प्रॉब्लम्स चल रही हो, पर ये जो एक इंसान है मेरे साथ, ये सबसे अच्छा है। इसकी वजह से ये जिंदगी आसान है, अच्छी है, इसकी वजह से और तकलीफ नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, बाहर एक जंग लड़ी रहे हैं, घर में आके भी जंग ही लड़ेंगे तो फिर क्या काम। इससे अच्छा तो शादी करो ही मत। राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए तो राजघराना ही चुना था, राज परिवार था, पर उनका आधे से ज्यादा जिंदगी तो वनवास में गई। उस महलों में तो वो रही नहीं, लेकिन उन्होंने काबिल इतना बनाया कि वो वनवास में भी अच्छे से उन्होंने अपना जिंदगी निकाल ली। आप बेटियों को काबिल बनाइए, ये मत सोचिए कि परिवार बड़ा है तो वो सुखी रहेगी, ये गारंटी किसी ने नहीं ली है। कई महलों में भी बेटियां रो रही है, और कई नॉर्मल घरों में भी बेटियां बहुत खुश है। जिंदगी में सच बोल के किसी का दिल तोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, पर झूठ बोल के किसी को धोखा मत देना। कुछ लोगों को लगता है कि गलती करने के बाद भी सब कुछ भुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है ब्रो।
मैं एक ही सांप को 2 बार काटने नहीं देता। मकान हो या इंसान, टूट कर ही नया बनता है। इंसान की इंसानियत से पता चलता है कि इंसान कैसा है। सही कहा था नी ना। दुनिया को सर्टिफिकेट देने के लिए अपन नहीं पैदा हुए। जिसको अच्छा समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा दूर से राम राम। आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। जहाँ कदर ना हो वहाँ जाना फिजूल है, फिर चाहे किसी का घर हो चाहे किसी का दिल। अगर आपको लग रहा है कि आप रह ही नहीं सकते तो मेरे हिसाब से अलग हो जाना बेहतर है, क्योंकि समाज तो कमरे में नहीं आ रहा ना आपको देखने के लिए कि आप क्या सहन कर रहे हो, आप किस तरीके से रह रहे हो, उस रिश्ते में प्यार है भी नहीं है, सम्मान है कि नहीं है। तो बाहर क्या बोलेंगे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो 2-3 दिन बोल के चले जाएंगे, पर वो लाइफ टाइम या इतने साल रहना तो आपको है ना उस कमरे में। तो आप कैसे एक जिंदगी सोच सकते हैं जिसमें प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, खुशियां नहीं है, सिर्फ ड्यूटीज है कि काम करना है, कि हम तो ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। तो ये तो जॉब हो गया ना। और जॉब भी 9 to 5 ही होता है। उसके बाद भी आप घर आते हैं, आप आराम करते हैं, आप अपनों के साथ रहते हैं। जब चरित्र ही नहीं तो अच्छी शक्ल लेकर कहाँ जाओगी। किरदार कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं कि खरीद कर ले आओगी। जिस्म की भूखी है दुनिया, खूबसूरती के घमंड में मत रहना, इस्तेमाल करके छोड़ दी जाओगी। याद रखना, लोग गिराने के लिए धक्का नहीं सहारा भी देते हैं। एक मर्द हर गलती माफ कर सकता है, बस वो गलती कोई दूसरा मर्द नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते व्यक्ति कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में सब है वही इंसान दुनिया में सबसे सुंदर है। ये पैसा, इसे तोड़ो मरोड़ो, गंदा करो, मैला करो, फिर भी ये चलता है, क्योंकि ये पैसा है। That's the power of money। अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, मांगने से पहले ही उसकी आंखों में ना नजर आएगा। मेरी जान, हम उनमें से नहीं कि तुम झूठ बोलो, हम झगड़ा करें, तुम्हें ब्लॉक और अनब्लॉक करें रोज। जो हमें धोखा दे वो हमारी ब्लॉक लिस्ट में रहे, उसकी इतनी भी औकात नहीं। हमारा तो सीधा उसूल है कि नंबर डिलीट, चैप्टर क्लोज। और मैं कहती हूँ कि आप ध्यान मत दीजिए ऐसी बातों में कि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। जब वो उनको ही नहीं छोड़ा, उनके ही लोग कमियां निकाल रहे हैं कि कृष्ण ने ये किया या राम ने ये किया, तो हम और आप तो बहुत ही मामूली है, वो करेंगे ही। और हमारा काम है इग्नोर करना। जैसा मैंने कहा कि कोई भी काम करो ये सोच के करो उसको कैसा लगेगा। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा ना हो ना, तो एक बात समझ लेना कि अब गलती उसकी नहीं है, गलती तो आपकी है कि आप उसको पहचान नहीं पाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि शरीर के साथ साथ अपने शब्दों में भी सुंदरता रखिए, क्योंकि लोग भले ही आपके चेहरों को भूल जाएं, लेकिन आपके कहे गए शब्द कभी नहीं भूलते। ये शब्द ही तो हैं जिसकी वजह से इतिहास गवाह इतने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, मात्र एक शब्द की वजह से। शब्दों से ही आपके अपने बन जाते हैं, शब्दों से ही आपके अपने पराये बन जाते हैं। दोस्ती, दुश्मनी सब शब्दों पर ही डिपेंड करती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, बहुत जान होती है, इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए, है ना। देखो यार, बहुत सी लड़कियों को ना ये घमंड होता है कि उस पे ना 100 लोग मरते हैं, तो फिर उसे ये भी पता होना चाहिए कि वही 100 लोग हर औरत पे मरते हैं। जो इंसान आपको समझ नहीं रहा, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है आपकी 2-3 ज्ञान की बातें उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी, नहीं तो क्या होगा फिर आंसर करके? झगड़ा ही होगा खाली वहां खड़े हो कि मैं कह रही हूँ ये है वो है, क्या ना वो कुछ समझा, मेरा खून जला, मैंने 10 बातें करी, मैं भी बुरी बन गई उसके साथ साथ, क्योंकि लोग दुनिया तो यही कहेगी तुमने भी बोल लिया ना, तो फिर उसको क्या बुरा बोल रही हूँ। मैं अपने काम पर फोकस करती हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो मुझे देखकर सोचेगा कि मैंने इसके साथ गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे। जब आप एक कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, आपको हर किसी को ऐसा समझना है कि ये सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन मेरे काम में दे रहे हैं, अपने काम में दे रहे हैं या इस कंपनी में दे रहे हैं। सो यू हैव टू ट्रीट देम लाइक दैट। आप सिर्फ एक पोजीशन दे के लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये स्पिरिचुअल वैल्यूज है कि भले ही मैं बॉस हूं, लेकिन स्पिरिचुअल इंसान के हिसाब से हम सब एक हैं। हम सब अपने अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से या पोटेंशियल के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। यू हैव टू गिव दैट रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। और आपको नहीं पता कि वो इंसान अपने घर के किस माहौल से यहाँ आया है,
फिर भी वो आपकी कंपनी में अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। उसकी एक छोटी सी गलती पे आप इतना बवाल नहीं खड़ा कर सकते कि आपने सबके सामने उसकी 1 मिनट में बेइज्जती कर दी, ना जाने कि उसके घर में क्या हाल चल रहा हो। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती, आपके हिसाब से समय नहीं चलता, आपके हिसाब से जिंदगी नहीं चलती, तो लोग तो परेशान करेंगे, और स्पेशली अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको और परेशान करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये क्यों अच्छा कर रहा है, इसकी तारीफ क्यों हो रही है, इसका नाम क्यों हो रहा है, तो वो और ज्यादा करेंगे। तो आप तो और खुश होइए कि इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। इतने लोग अगर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। पता है, इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, सब कुछ, दुनिया की मार, अपनों की डांट, लड़ाई झगड़े, रिजेक्शंस, पर पता है क्या नहीं सहन कर सकता? उसके किसी खास इंसान से लगाई हुई एक्सपेक्टेशंस का टूट जाना। वो चीज ना इंसान को अंदर तक तोड़ देती है, और पता है इससे बुरा कुछ नहीं होता। शौक नोटों से पूरे होते हैं लाला, हसीनाओं के होठों से नहीं।